रज़ा साहब, इरफान सिद्दीकी साहब ने तो अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू को एनआरओ का नाम दे दिया, जबकि वो चूंकि उनके दोस्त हैं, अजीज रह चुके हैं मियां नवाज शरीफ साहब के, सख्तियां उन्होंने भी झेली हैं। वो लोग तो इस कर्ब से गुजर चुके हैं ना, तजुर्बा रखते हैं। उसके बावजूद इस किस्म की दुहाई को या बात करने के अंदाज को एनआरओ का नाम देना, और फिर दूसरा ये भी पॉपुलर, ये पावर पॉलिटिक्स, इसमें पीटीआई के लिए सूटेबल है क्या? ज़रिया, एक तो बात यह है कि इस तरह की जब हुकूमत के वज़रा या उनके सीनियर रहनुमाओं की जानिब से खबर आती है तो इसका मतलब क्या होता है, उसको ज़रा समझिए। वो जानबूझ के इस तरह की खबर फ्लोट करते हैं कि एक डिबेट शुरू हो और पानी पीटीआई से मुतालिक ये तासुर कायम किया जाए कि वो एनआरओ लेंगे। अच्छा। या फिर एक ऐसी डिबेट शुरू कर दी जाती है कि बात उनकी तरफ, रुख उनकी तरफ मोड़ दिया जाता है। दूसरी बात देखिए, ये बात दुरुस्त है, अलीमा खान साहिबा ना तो पॉलिटिशियन है, वो अपने भाई से मिलकर आकर जज्बाती गुफ्तगू भी करती हैं। तीसरी बात, कल मैंने भी इसका इजहार किया था कि अगर ये बात है कुछ लो और कुछ दो की, तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि बताइए आपको क्या चाहिए। देखिए, इस तरह ये तासुर जरूर मिलता है कि बानी पीटीआई की बहन जो है वो उनके बिहाफ पे अगर आकर बात करती हैं तो फिर कुछ लो और कुछ दो की बात की जा सकती है। फिर जो आपने जिस खबर का हवाला दिया, इस पर अगर हम इसे अज्यूम कर लीजिए कि अगर मुलाकात होती भी है तो देखिए, इसका होती है या नहीं होती ये अलग डिबेट है। जब होती भी है तो फिर इसका नुकसान जो है, नुकसान से मुराद ये है पॉलिटिकली बानी पीटीआई को होगा। क्या वो मुल्क से बाहर चले जाएंगे? क्या उनको किस तरह का रिलीफ मिलेगा? देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया था कि सियासत में जो हालात होते हैं वो बड़े काउंट किए जाते हैं। अब हालात जो हैं वो बानी पीटीआई पाकिस्तान तरीके इंसाफ अच्छा, के तो मुवाफिक नहीं है। बानी पीटीआई के लिए किस किस्म की जो हालात हैं वो सूटेबल हो सकते हैं? चले, पाकिस्तान से तो वो बाहर जाने के लिए कतई राजी नहीं होते, क्या ऐसा है जो उनके लिए थोड़ा सा, वो कहते हैं कि बेहतर होगा, थोड़ा सा अफाका होगा उससे उनकी सियासत को? देखिए ज़रिया, जब तक वो इस्टेब्लिशमेंट की जो ख्वाहिश है उसको नहीं तस्लीम करते, उस वक्त तक उनके लिए रिलीफ का इम्कान ही नहीं है। देखिए, एक बात आपने कल अर्ज की थी कि अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं, देखिए अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं तो फिर तो वो कन्फेस कर लेते हैं कि उन्होंने ये जुर्म सरजद किया है 9 मई वाला, तो वो किस तरह माफ़ी मांग सकते हैं? ज़रा इस पे आ जाइए। अच्छा, माफ़ी नहीं मांगते तो अदालतों में हमने देखा, चले अब इस पे नागवार ना अगर गुजरे हमारे पैनलिस्ट को, तो आपने माजी में भी देखा कि जिनके केसेस थे रातों रात खत्म हुए और वो मुल्क से बाहर चले गए। अब मुझे बताइए कि इस तरह होता है इस मुल्क में। मैंने तो अपनी, जब तक कि मेरी ये पोलिटिकल मैंने तारीख देखी है, सहाफ़ती कैरियर में अपने में देखा है, यही देखा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, आप डील का हिस्सा बनते हैं, आप एनआरओ लेते हैं तो फिर ही आपको रिलीफ मिलता है। उससे पहले मैंने रिलीफ मिलते नहीं देखा। उसकी मिसाल ले लीजिए, अगर रिलीफ लेना होता जुल्फ़िकार अली भुट्टो चले जाते तो शायद आज वो भी तख्तादार पर ना चढ़ते। लिहाजा जब आपने रिलीफ लेना है तो फिर आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है। उसका सियासी नुकसान हो या ना हो, ये एक अलग डिबेट है। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब जब तक इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पूरी नहीं करते उस वक्त तक उन्हें रिलीफ मिलेगा। अदालतों पर आ जाए, अदालतों में जो केसेज हैं आपने कानून के मुताबिक उनको देखना है, लेकिन कानून से ज्यादा वो पॉलिटिकल हो चुके हैं। जब पॉलिटिकल केसेस होते हैं तो उनमें रिलीफ नहीं मिलता, फिर मर्जी के फैसले किए जाते हैं। आप जो बात कर रहे हैं ना, बेंचेस की तरफ से ऐसे रिमार्क्स सुनने को मिलते हैं कि जैसे पता नहीं जब ये सारे मामलात हो रहे थे तो हमारे इस मुल्क के जो बड़े हैं वो किधर थे? क्या उनके घर टीवी नहीं आता, या वो अखबार, या वो सोशल मीडिया नहीं देखते? मतलब उनकी तरफ जिस किस्म के सवालात उठाए जाते हैं, ताज्जुब होता है उनको सुन के।